अब प्लस ए, तब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ए जमा ए, क्योंकि इसके पीछे जब प्लस छिपा हुआ है तो 2a हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से हम जोड़ घटों का सम क्रिया पूर्णांक का करते हैं। आइए अब यहां समझ लेंगे, जब यहां आप 25 5 30 बटे 12 कुछ कट रहा है, ना कट रहा है समान पद से, जो कि यहाँ 4 से कट रहा है, 3 से, 3 ढाई 30 और 3 चौके 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, 5 बटे 2 माइनस 13 बटे 16 और 2 का लघुत्तम 16 ही होता है। 16 और 2 का लघुत्तम क्या होता है, 16 होता है। अच्छा, जब 16 से 16 में भाग देंगे कितना बार लगेगा, एक बार में, एक बार में माइनस 13 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 13 आएगा। अच्छा, 2 से जब हम 16 को भाग देंगे कितना आएगा, 8 आएगा। पढ़िए इसे, दुक्का 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पंचे 2 छके 2 सते 2 अठे, कितना भाग में भाग लगा, 8 भाग में, यानी कि 16 रुपया है और 2 आदमी में बांटना है, कितना का हिस्सा लगेगा, 8 का। अब देखो 5 से गुना हो जाएगा तो 8 पच्चे कितना होता है, 40। अब यहाँ देखिए 40 जोड़ में है, माइनस 13 घट जाएगा, 1 ढाई कितना हुआ 10, 10 में से 3 जाएगा कितना होगा 7, यहाँ क्या आया 3 में से 1 घटेगा कितना होगा, ये हो गया 27 और नीचे में है 16। बस यही हो गया आपका आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया आप लोग को, ओके। आप लोग को भी अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गरीब बच्चे के लिए उसको शेयर भी कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको इस प्रकार से क्लास 8 का प्रत्येक चैप्टर का एक एक सवाल को मैं यहाँ हल करके बताऊंगा और आप इसको रोक करके, एक बात याद रखेंगे, सिर्फ यूट्यूब में देख करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसको बार बार लिख करके अभ्यास करके आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। हो गया। आपका पहला चैप्टर यहां से शुरू होता है और योज प्रतिलोम पूछता है, देख रहे हो ना, योज प्रतिलोम, ठीक है। योज प्रतिलोम होता क्या है वो मैं यहां लिख दिया हूं, सुनो, याद करना है इसे। जब दो संख्याओं का योग, जब दो संख्या है और दोनों संख्या का योग 0 हो, कोई दो संख्या है और दोनों संख्या का योग 0 कब होगा, मान लीजिए -1 जोड़ 1, ठीक है, या 1 जोड़ -1, ठीक है। इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 0 होगा, नहीं होगा। तो दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे का योग प्रतिलोम, देखो पलट जाएगा, यानी कि +1 का योग प्रतिलोम -1 हो जाएगा, -1 का योग प्रतिलोम +1 हो जाएगा। या फॉर्मूला भी लिख दिए, C/D के योग प्रतिलोम क्या होगा, -C/D। अब यहाँ देखिए C/D जोड़, योग प्रतिलोम का मतलब जोड़, अगर हम इसमें माइनस कर देंगे -C/D, तो अब देखिए इस दोनों का क्या हो रहा है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस और प्लस को जब जोड़ेंगे तो क्या होता है, माइनस, इसका मान हो जाएगा क्या, 0। योग प्रतिलोम यही कहता है। बस इतना अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। अब इसका हल भी आप कर सकते हो, कैसे हुआ 0, व्हाट, तो देखो D और D का लघुत्तम क्या होता है, D होता है। अब यहाँ देखो D से D को भाग देंगे तो एक बार में होगा D, तो यहाँ हो जाएगा कौन चीज, C हो जाएगा, अब प्लस -C हो जाएगा, अब प्लस -C 0/D बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप और आसान है तो इसको ऐसे बना सकते हो, प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0।
यानी कि जब वह दी गई संख्या अगर जब दो संख्याओं का योग शून्य हो जाए, जोड़ ऐसा जोड़ेंगे कि शून्य हो जाएगा। अब देखिए 2/3, 2/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 का योग प्रतिलोम क्या होगा? -2/3 होगा। कहीं कोई दिक्कत? बस आपको क्या करना है कि चिन्ह ही बदल देना है। चिन्ह है ना प्लस तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर दोगे तो तब बन जाएगा। फिर उसी प्रकार से इतना का योग प्रतिलोम, ये धनात्मक संख्या है तो -23 बटे क्या हो जाएगा? 9 होगा। ये माइनस है, इतना का योग प्रतिलोम क्या होगा? 16 होगा, है ना। ये माइनस है, इतना का योग प्रतिलोम क्या होगा? 15/8 होगा। कितना आसान है। 0 का योग प्रतिलोम क्या होगा? 0 ही तो होगा, 0 ही तो करना है क्योंकि पूर्ण संख्या मैंने 0 का 0 से जोड़ेंगे 0 ही हो जाए। ये यहां ध्यान देना है कि यहां माइनस और माइनस है तो भाग में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इतना का योग प्रतिलोम क्या होगा? -5/7 होगा। अब इसका योग प्रतिलोम क्या होगा? 13/5 होगा। माइनस क्यों होगा? माइनस तो पहले से है। -2/15 का योग प्रतिलोम क्या होगा? 2/15 होगा। आपका यही क्या हो गया? आंसर। कहीं कोई दिक्कत है तो समझ में आ गया सबको? तुरंत बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे? ठीक है, ओके।